हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के कि अब नहीं होगा पति पत्नी में विवाद। क्यों क्यों नहीं होगा, इस पे आज मैं चर्चा करूँगा। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिएगा। तो आज बात करते हैं कि क्यों नहीं होगा पति पत्नी में विवाद। मान लीजिए अगर पति पत्नी में विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा हुआ और पत्नी अगर अपने मैके जाकर बैठ गई या रहने लगी जाकर के, वो नहीं आ रही, विवाद हुआ, तो सबसे पहला फर्ज है कि लड़का बीवी को, पत्नी को, वाइफ को अपनी खुद ही लेने जाए। सबसे पहला कि खुद लेने जाए। होता क्या है कि अगर लड़ाई हो जाती है, बीवी अगर अपने मैके में रह रही है, तो क्या होता है कि अरे आप चले जाइए, आप बात करके देखिए, आ जाए तो मान जाए तो ठीक। किसी दोस्त को भेज दिया, मान लीजिए किसी संबंधित रिलेशन वाले रिश्तेदार को भेज दिया कि आप देख लीजिए, बात कर लीजिए, वो आ जाए। पत्नी भाई ये सोचती है कि शादी इसने मुझसे की है तो यूँ क्यों नहीं आ रहा है, रखना इसे, मुझे रहना है। वो भी आने को तैयार है, लेकिन आप किसी और को भेज रहे हैं तो उसका भी मन नहीं मानना है कि ये क्यों नहीं आ रहा। तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आप जाएं, लेकिन आपको क्या है, आप दूसरों को भेजते हैं। पहले आप खुद प्रयास कीजिए कि आपकी वाइफ है, पत्नी है आपकी, साथ फेरे लिए तो आप जाइए, आपका फर्ज है पहले। अगर आप जाने के बाद में वो ना आती है, फिर आप अपने किसी भी रिश्तेदार, जो कि दोनों का रिश्तेदार हो और वो रिश्तेदार जिसकी वो फैमिली की बात मानती हो, भेजिए। भेजने के बाद में अगर बात बनती है, आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर और भी रास्ते हैं अगले। आगे क्या रास्ता है, अगर लड़के के लिए बताता हूँ पहले मैं क्या रास्ता है। लड़के के लिए रास्ता ये है, अगर रिश्तेदार के भेजने के बावजूद भी वो नहीं मान रही और नहीं आने को तैयार है, तो आप पे एक कानून का जो अधिकार है वो ये है कि 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक मुकदमा पड़ता है फैमिली कोर्ट में, जिला संबंधित कोर्ट में, जिला की फैमिली कोर्ट में, कि वो 9 का जो मुकदमा होता है वो वाइफ को हमें बुलाने के लिए होता है वापसी, कि हमारे घर आप आइए, हम आपको बुला रहे हैं। तो बुलाने के लिए होता है कि हम, और मुकदमा दायर होने के बाद में नोटिस जाता है कि कोर्ट को बताया जाता है कि ऐसी सी बात है, हम अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं, वो आ नहीं रही है, तो कृपया करके आप समाधान निकालिए और हमारी वाइफ हमारे साथ में भेजिए आप ऐसा ऑर्डर पारित कीजिए। तो वो 9 का मुकदमा होता है लड़के की तरफ से। ये तो होगी लड़के की बात। अब मैं करता हूँ लड़की की बात। मान लीजिए लड़की अपने मैके जाकर रह रही है और लड़का भी रखना नहीं चाह रहा है, वो आना चाह रही है लेकिन वो जाना ही नहीं चाह रही, वो जा नहीं रहा बुलाने के लिए, वो आना चाह रही है लेकिन नहीं जा रहा है। और वो काफ़ी करी आप आइए बुलाने, लेकिन लड़का कह रहा है मैं रखूँगा ही नहीं, मैं जाऊँगा नहीं, और कोई रिश्तेदार का ही मामला नहीं है कि वो किसी को भेजे। तो होता क्या है, अगर लड़की आना चाह रही है, देखिए अगर मुकदमेबाजी में चलाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। अगर आपको रहना है तो लड़की को, अगर रहना है लड़की के साथ में, तो आपके पास एक ही एक तरीका रह गया। अगर नहीं मानना बात तो आप कीजिए महिला थाने में 498A का मुकदमा, जिसे हम लोग दहेज प्रथा भी कह सकते हैं। लेकिन 498A का मुकदमा इसलिए होता है क्योंकि वो महिला थाने में दायर होता है। महिला थाने में दायर होने के बाद वो मुकदमा एक संग कायम नहीं होता है, एक संग लगातार कायम नहीं होता है। उसके लिए जांच होती है। महिला थाना एक मीडिएशन सेंटर में मीडिएशन बैठाता है, मीडिएटर होता है, वहाँ पर दोनों की बातें बुलाई जाती है, दोनों फैमिली आती है, दोनों लड़का लड़की आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपनी बातें शिकायतें कहते हैं कि हमें क्या तकलीफ है, लड़का बताता है हमें क्या तकलीफ है। वहाँ पर 80% मामले सुलझ जाते हैं और मियाँ बीवी में बात बन जाती है और अपने अपने खुशहाल फैमिली रहते हैं। तो 498 एक ऐसा मुकदमा है जिसमें वो मुकदमा पहले कायम नहीं होता। अब पहले आपको पुलिस जो है महिला थाना आपको एक मौका देता है कि आप मीडिएशन करके, मीडिएटर बैठा करके वो पहले समझाते हैं कि आप लोग पहले समझ लीजिए कि मामला क्या है। अगर आपकी बात बनती है, एक दूसरे की गलतियाँ मानते हैं, बातें मानते हैं, तो बन जाए बात तो अच्छी बात है, परिवार बन जाते हैं। वरना अगर नहीं मानी जाती बात तो वहाँ से मुकदमा 498 का कायम होता है, जिसे हम लोग दहेज प्रथा कहते हैं। तो अगर लड़की को अपने घर वाकई में जाना है, परिवार नहीं बिगाड़ना है, तो उस पर एक ऑप्शन यही रह जाता है कि वो 498 का मुकदमा महिला थाने में तहरीर दे सकती है। उसके आधार पर वो मीडिएटर अब उनकी मीडिएशन कराएगा और अगर बात बनती है तो ठीक है। उसके बाद में भी अगर बात नहीं बनती है तो 498 का मुकदमा लड़के को कायम हो ही जाएगा। उसके बाद में अगर आप मानते हैं 498 ना करके आप सोचते हैं कि मैं 125 CRPC कर दूँ खर्चे का, ठीक है, मैं DV एक्ट कर दूँ, डोमेस्टिक वायलेंस कर दूँ, घरेलू हिंसा एक दूसरे को। तीसरा आपका ये हो गया कि मुकदमा 24 कर दूं, कि आपके जो मुकदमे चलते हैं उसका खर्चा लगा दे, तो उसके लिए सेक्शन 24 का मुकदमा मैं कर दूं, खर्चा मुझे मिले। तो ये तो परिवार ना बनने वाली बातें हैं। अगर आप परिवार बनाना चाहते हैं तो 498 का कर सकते हैं, वहाँ पर मीडिएशन होगी, मीडिएटर बैठा होगा, बात बन जाएगी। लेकिन अगर आप 125 CRPC कर जाते हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस DV एक्ट में जाते हैं, आप सेक्शन 24 में जाते हैं, तो देखिए सभी मुकदमों के जो आधार है वो 2-2 ढाई साल होते हैं। ये खराब होगा, मुकदमे ही आगे बढ़ेंगे। फ़ायदा वही होगा कि मुकदमे आगे जाके या तो आप जो मीडिएशन में होता है वही होगा, वरना आप एक्सपर्टी जाकर के सोचते हैं भाई हम आपको नहीं रखेंगे, आप हमें नहीं रखेंगे, आप डिवोर्स फाइल कर दीजिए। तो उसमें होता है कि अगर बात नहीं बन रही है तो आप ये कर सकते हैं कि वो दोनों पार्टी मान लीजिए
और नहीं रहना है तो एक मुश्त जो राशि होती है वो हमें बता दीजिए कि हमें आपको क्या देना है, और वो लड़का लड़की को एक मुश्त राशि दे करके अपने सेक्शन 13 में चले जाए, डिवोर्स में जा करके अपना डिवोर्स ले और अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जिए, ना समय खराब होगा ना ही लाइफ खराब होगी। और अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों को सेटलमेंट आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मेरा मानना है। और इसके बाद में भी बात ना बनती है तो फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। तो मैं बता दूं आखिरी ऑप्शन सेक्शन 13 बी का ही है, यही अच्छा है। और वरना तो अगर घर बनाना है लड़की के लिए, अगर लड़का रखना नहीं चाह रहा तो 498 कर सकती है, इसमें बात बन जाएगी। मीडिएशन में मीडिएटर आपकी बात बना देंगे, 80% परिवार बन जाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि यही उपाय चुने। और जहाँ तक लड़ाई हो तो लड़का ही जाए उसको बुलाने, ना कि मीडिएटर या बीच वाले को भेजे कि आप बुला के लाइए। बेबी आपकी है, आप जाइए, वो भी आप ही का इंतजार कर रही है, आप जा नहीं रहे तो वो आ नहीं रही, इसलिए आप भी जाइए। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई टॉपिक हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और जानकारी दूंगा। धन्यवाद।